नमस्कार दोस्तों, होलकर इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जो एसी एंड डीसी, एसी में और डीसी में डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले जो एसी को क्या कहते हैं, तो एसी को बोलते हैं हम अल्टरनेटर करंट और डीसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। या बोल सकते हैं एसी को हम बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को बोलते हैं दिष्ट धारा। इस प्रकार में आज इसके बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी के बारे में। जो एसी है तुम्हारी, तो एसी का ये तुम्हारा दिया फिगर दिया है और ये किसका दिया तुम्हारा डीसी का फिगर दिया है। तो इसमें सबसे पहले जो एसी है तुम्हारी, तो एसी में क्या दिया है, ये टाइम दिया है और ये क्या है, इसका एक एम्पलीट्यूड है, यानी इसका ये मैक्सिमम वैल्यू यानी आई मैक्सिमम है, धारा की वैल्यू मानी है मैंने इसमें। और ये क्या तुम्हारी एक पॉजिटिव और ये क्या तुम्हारी नेगेटिव साइकिल। इससे एक कंप्लीट साइकिल है तुम्हारी, ये किसकी है तुम्हारी एसी की। तो इसी पे मैं बात करूं तो एसी में इसका जो वैल्यू होती है, इसका क्या होता है, ये मान है तुम्हारा, जैसे एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है तुम्हारी और ये क्या तुम्हारा टाइम, ये क्या होता है, ये परिवर्तित होता रहता है। कैसा रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जबकि डीसी में इसका जो ये मान दिया है और ये क्या दिया है, इसका टाइम है और ये मान है, ये क्या होते हैं तुम्हारे परिवर्तित नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, या बोल सकता हूँ अपवर्तित रहते हैं। कैसे रहते हैं, अपवर्तित रहते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ इसमें एसी के बारे में। किसके बारे में, एसी में। एसी में और डीसी में अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले इसी के बारे में। जो एसी में मैंने बताया था, तो एसी में क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, इसका मान, इसका क्या है, ये मान व दिशा कैसी होती है, इसकी परिवर्तित होती है। यानी कुछ समय अंतराल बाद, यानी उसका जो टाइम है, ये जैसे जैसे इसका ये मान बढ़ेगा और मान बढ़ेगा तो इसका ये टाइम है, टाइम भी क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो टाइम और समय में तो दोनों को क्या होता है, इसमें परिवर्तित होता रहता है। यानी क्या होता है, मान व दिशा कैसी होती है तुम्हारी, कुछ समय अंतराल बाद कैसी होती है, परिवर्तित होती है। यानी बोल सकता हूं मान व दिशा कुछ समय अंतराल बाद कैसी होती है, परिवर्तित होती है। और उसे ही क्या बोल सकते हैं हम, एसी बोल सकते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटर करंट। और डीसी में क्या होता है, डीसी में होता है तुम्हारा, मैंने बताया था, ये तुम्हारा मान है और ये क्या तुम्हारा टाइम है। ये कैसे होते हैं, दोनों नियत रहते हैं या बोल सकते हैं अपवर्तित रहते हैं। मैंने बोला इसका जो मान है और क्या है, इसकी मान व दिशा कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। इससे ही हम बोल सकते हैं डीसी। क्या बोल सकते हैं, डीसी। अब मैं बात आगे करूं इसमें, पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, तो पॉइंट नंबर 2 में तुम्हारा सबसे पहले मैं इसी में बात करता हूं डीसी का जो और एसी, यानी एसी का जो उत्पादन किया जा सकता है। यानी एसी का जो उत्पादन हम 33 केवी तक करते हैं। यानी इसका जो उत्पादन होता है कितने के, 33 केवी तक किया है। लेकिन भारत में यानी इंडिया में इसका उत्पादन कितना तुम्हारा, 11 केवी तक। कितना है इसका उत्पादन, 11 केवी तक। और यही मैं बात करूं डीसी का जो उत्पादन होता है, डीसी का जो उत्पादन कर सकते हैं हम, कितना कर सकते हैं, 650 वोल्ट तक। कितना कर सकते हैं, 650 वोल्ट तक, इससे अधिक नहीं कर सकते। और मैं इसी में बात करता हूं, यानी जो फ्रिक्वेंसी की बात करता हूं, जो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, यानी एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। यानी ये इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। जैसे और दो विकसित देश हैं उनकी कितनी है तुम्हारी, 60 हर्ट्ज। तो यानी मैं बात करता हूं अपने इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी है तुम्हारी, 50 हर्ट्ज। और यही मैं बात करूं जो डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है कैसी होती है, इसकी डीसी की फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, शून्य होती है, या बोल सकते हैं डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है डीसी की, शून्य होती है। ये भी तुम्हारा इंपोर्टेंट बनता है। और मैं बात करता हूँ इसमें चौथे पॉइंट में बात करता हूं, तो चौथा पॉइंट है मैं बात करूंगा पावर फैक्टर। किसकी बात करूंगा, पावर फैक्टर। मैं बोल सकता हूं एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में बोल सकता हूं जो एसी सर्किट की जो पावर, एसी सर्किट के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। तो इसकी जो पावर फैक्टर होती है, ये cos फाई होता है हमारा पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर होता है इसमें, किसमें, एसी में क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। और जबकि डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है। यही फॉर्मूला बनता है P=VI। क्या बनता है, P=VI। तो ये क्या बोल सकते हैं, डीसी सर्किट की पावर वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल होता है, या P बोल सकता हूं VI। इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, बोल सकता हूं
पावर फैक्टर नहीं होता। किसमें नहीं होता? डीसी में। डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता, जबकि एसी में क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। तो यही बनता फॉर्मूला इसका, यानी बोल सकता हूं पावर फैक्टर होता है। किसमें होता है? तुम्हारा एसी में। तो एसी में बनता फॉर्मूला P इक्वल टू बनता है VI cos फाई। क्या होता है? V इक्वल टू cos फाई, VI cos फाई होता है। यही जो पावर फैक्टर होता है हमारा एक से कम ही होता है, तुम्हारा एक से कम होता है पावर फैक्टर। आगे मैं बात करूं इसी में, इसमें 5वें पॉइंट में बात करूं जो एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है। तो 5वां पॉइंट है तुम्हारा, मैं बात करूं इसी में, जो एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट बनता है एसी को स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, जबकि जो डीसी है तो डीसी को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो बोल सकता हूं डीसी को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं बात करूं कैसे कर सकते हैं, देखा होगा तुमने आपके घरों में क्या होता है, जो डीसी में क्या होती हैं? बैटरियां होती हैं। जैसे जैसे एसी सप्लाई ली और इससे क्या होता है? तुम्हारे बैटरी को चार्ज कर लिया और चार्ज करने पर उसमें क्या होता है? स्टोर कर लेते हो। क्या कर लेते हो तुम? डीसी को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। और वहीं तुम्हें जो क्या होता है? तुम्हारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के माध्यम से क्या कर सकते हैं? एसी सप्लाई में उसे कन्वर्ट करके डीसी को किसमें कर लेते हो? एसी में कन्वर्ट करके, और तुरंत उसमें हम सप्लाई के रूप में हम प्रकाश के व्यवस्था के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। तो यही मैं बात करूं, यानी इसे स्टोर कर सकते हैं। जो स्टोर करते हैं किस किस के माध्यम के द्वारा कर सकते हैं? सेल के द्वारा और बैटरी के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसे स्टोर कर सकते हैं। और आगे मैं इसी पे बात करूं तो इसमें मैंने जो बताया था तुम्हारा जो सेल एंड बैटरी है तुम्हारा, और यहीं पे तुम्हारी मैं बात करूंगा अगले पॉइंट में। नंबर 6 पॉइंट है तुम्हारा इसमें। तो नंबर 6 पॉइंट बताया, यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऐसे डीसी को हमें एसी में करना है और एसी को किस में करना है? डीसी में कन्वर्ट करना है। तो मैं बात करूं यहीं पे, यानी एसी है तुम्हारी, एसी को किस में करूंगा मैं? डीसी में परिवर्तित करने के लिए, यानी डीसी में क्या करूं मैं? ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? यानी रेक्टिफायर। किसकी जरूरत पड़ती है? रेक्टिफायर। जबकि मैं बात करूंगा डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? इन्वर्टर की। किसकी पड़ती है? इन्वर्टर। जो तुम्हारे घरों में देखा होगा प्रकाश व्यवस्था के लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टर का, जो क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अब मैं बात करूं नंबर 7 पॉइंट की बात करूं तो 7 पॉइंट दोनों में अंतर क्या होगा? अब 7 पॉइंट की मैं बात करता हूं, यहीं पे मैं बात करूं, यानी एसी, जो एसी का हम ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन डीसी का ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसा होता है? कठिन होता है। तो यही मैं बात करूं तो एसी का ट्रांसमिशन बोल सकता हूं एवं डिस्ट्रीब्यूशन करना सरल होता है। और यही मैं बात करूं डीसी में, तो डीसी का ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसा होता है? कठिन होता है, या बोल सकता हूं महंगा होता है। इसलिए हम इसका ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, इसलिए इसका ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, महंगा होता है, इसलिए ट्रांसमिशन नहीं करते, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। अब मैं बात करूं नंबर 8 पॉइंट की बात करूं। नंबर 8 पॉइंट में इसी के अंतर्गत जैसे मैंने जो बताया था तुम्हें, जो तुम्हारी एसी है और क्या तुम्हारी डीसी है, तो मैंने ये भी बताया तुम्हारा स्टोर कर सकते हैं एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताया तुम्हारी,
और मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बताया, तो यही एक और क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, जो एसी वोल्टेज है तुम्हारी, तो एसी वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी मतलब क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमारे डीसी को हम क्या रहे, यानी इसके डीसी को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यही पॉइंट बनता है तुम्हारा, एसी को या बोल सकते हैं एसी वोल्टेज को, यानी ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यही मैं बात करूं डीसी, तो डीसी में क्या कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी इसका न स्टेप अप कर सकते हैं न स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं डीसी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी इसके वोल्टेज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगले पॉइंट की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 9, तो पॉइंट नंबर 9 तुम्हारा निकलता है, जैसे तुम्हारी एसी मोटर है, तो एसी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल करना कैसा होता है, कठिन होता है, जबकि डीसी मोटरों का स्पीड कंट्रोल करना कैसा होता है, सरल होता है। तो यही मैं बात करूं, तो एसी मोटर स्पीड कंट्रोल करना कैसा होता है, कठिन होता है, और डीसी मोटरों का स्पीड कंट्रोल करना कैसा होता है, सरल होता है। कैसा होता है, सरल। अब मैं यही आगे क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 इसी में बनेगा, तुम्हारा लास्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एसी है जो और डीसी है, तो एसी में जो तुम्हारी जो वेव होती हैं क्या होती है तुम्हारी, एक होती है तुम्हारी एसी में ये दिया तुम्हारी साइन वेव, या बोल सकते हैं इसे साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, और इसको जो तुम्हारी डायरेक्ट करंट है इसे हम क्या बोल सकते हैं, यानी ये कैसी है तुम्हारी परिवर्तनशील, कैसी है यानी तुम्हारी परिवर्तनशील तुम्हारी। अब मैं यही मैं बात करूं तो इसमें जो वेव यूज की जाती है, यानी एसी की जो वेव होती है यानी किस किस कंडीशन की होती है, तो इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो एसी की वेव होती है ये कैसी होती है, सबसे पहले मैंने बताई थी ये साइन वेव, या कैसी होती है तुम्हारी साइनोसॉइडल वेव, यानी साइन वेव होती है। जो साइन वेव होती है तुम्हारी इस कंडीशन से होती है, और यही मैं बात करूं, और इसी में आगे मैं बात करूं साइन वेव के साथ एक होती है तुम्हारी स्क्वायर वेव, क्या होती है तुम्हारी स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव होती है तुम्हारी इस कंडीशन से, यानी एक स्क्वायर होता है, यानी पॉजिटिव साइड में क्या होता है तुम्हारा स्क्वायर और नेगेटिव साइड में क्या होता है तुम्हारा स्क्वायर, तो ये क्या होगी तुम्हारी स्क्वायर वेव। इसे क्या बोल सकता हूं मैं, स्क्वायर वेव। और मैं बात करूंगा ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव। और एक होती है तुम्हारी शॉर्ट टूथ वेव, क्या होती है तुम्हारी शॉर्ट टूथ वेव होती है, जैसे इस कंडीशन से बनी होती है। जैसे मैं बोल सकता हूं जो तुम्हारी 100 माने होता है तुम्हारा, जैसे आरी के जो दांतों होते हैं उस आकृति में होती है, तो इसका आकृति में जो बनाई होती है तुम्हारी इस कंडीशन से, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसे। और यही मैं बात करूं आगे, एक होती है तुम्हारी ट्रिंगुलर वेव, यानी ट्रिंगुलर वेव को हम इस कंडीशन से बना सकते हैं, जगह नहीं है तो यही बना दे रहा हूं मैं। तो ट्रिंगुलर वेव होती है तुम्हारी इस आकृति में, ये क्या होती है तुम्हारी ट्रिंगुलर वेव। और यही आगे मैं बात करूं, यानी साइन वेव का जो प्रयोग किया जाता है अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है, या बोल सकते हैं इसके द्वारा जो सप्लाई प्राप्त होती है। जैसे तुम्हारे देखो जनरेटर में भी क्या होती है तुम्हारी साइनोसॉइडल वेव होती है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा वहाँ पे क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं डीसी में, तो डीसी जनरेटर में। यही मैं बात करूँ ये स्क्वायर वेव होती है, ये तुम्हारी किस में होती है तुम्हारी ऑक्सीलेटर में होती है। ये कहाँ होती है तुम्हारी ऑक्सीलेटरों में इसका यूज किया जाता है। या मैं बोलूँ यहीं पर ट्रिंगुलर वेव है। और यही मैं बात करूँगा इसमें जो डीसी में जो वेव यूज की जाती है, ये सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो डीसी में होती है तुम्हारी जो मैं बात करूंगा, एक होती है तुम्हारी जो
बोल सकते हैं इसे कंपनसेटिंग डीसी होती है तुम्हारी, यानी जो तुम्हारी यूज की जाती है, जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं तुम्हें डीसी का, और एक होती है तुम्हारी इस आकृति में, ये किसमें होती है सभी, ये तुम्हारे यूज की जाती हैं, ये तुम्हारे ज़्यादातर यूज की जाती है, जैसे बोल सकता हूँ मैं तुम्हारे वेक्टर डायोड में, और इसमें डीसी सप्लाई के लिए आगे जो वेव होती है तुम्हारी इस आकृति में होती है। ये पल पल पर क्या होती है तुम्हारी बदलती रहती है, इसलिए इसका यूज क्या किया जाता है तुम्हारा एससीआर वगैरह में। एससीआर है तुम्हारा डायोड में जो डीसी इनका यूज किया जा सकता है। इस प्रकार ये क्या होती है तुम्हारी डीसी पर कार्य करने वाली वेव होती हैं, ये किस पर होती है तुम्हारी एसी वाली वेव होती हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।